Hey guys, welcome back to my channel Riding Soul. Hope you guys doing absolutely fine. और मैं बहुत दिन बाद ये मोटो व्लॉग अपना बना रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं अपनी मोटो व्लॉग जर्नी रिज्यूम कर रहा हूँ। आई नो मतलब कुछ चीज़ें होती है कि हम लोग के हाथ में नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती। सो ड्यू टू दोज काइंड ऑफ रीजंस ओनली मैं कर नहीं पाया। बट टुडे आई प्लान सडनली लाइक कि मैंने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करी। जस्ट मैंने सोचा कि यार चलो कहीं से तो शुरू करते हैं, कैसे तो स्टार्ट करते हैं। इट शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट, बट मैंने सोचा कि यार जो भी है स्टार्ट करते हैं आज। और इसीलिए मैं एक रैंडम बाइक राइड पर निकला हुआ हूँ। और देखते हैं कि आगे का मौसम भी वैसे बहुत अच्छा है। सो इसी को देखते हुए फिर मैंने प्लान किया कि यार चलो चलते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, आज मैं अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ। सो वो मेरे पीछे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। हाय गाइस, से हाय। सो हम लोग निकले हैं आज बाइक राइड पे। देखते क्या होता है आगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। बेसिकली जो ये राइड है कोई मतलब फिक्स डेस्टिनेशन पे मतलब बेस्ड नहीं है, या कोई मैंने ऐसा कुछ सोचा हो या प्लान किया हो कि यार मुझे कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम बहुत प्यारा था, बारिश ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, तो मैंने बस इस चीज़ को ध्यान में रखा कि यार चलो एटलीस्ट कहीं से तो शुरू करते हैं। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का जो मतलब रैंडम राइड चूज़ करी है। सो अभी तक तो मौसम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है मतलब राइड करने में। अब देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। बादल काफ़ी मतलब बारिश वाले लग रहे हैं, रोड भी काफ़ी भीगी हुई है, बट इट लुक्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली जब ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हो तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ मैं मतलब आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा प्लान करते हैं, चीज़ें वैसी नहीं होती, उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कई बार उसमें ब्रेक्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या फिर आपको कई बार क्या होता है ब्रेक लेने पड़ते हैं। सो मोटो ब्लॉगिंग भी मेरा वैसा ही था। अभी बीच में थोड़ा सा मतलब मैं कहीं और ऑक्यूपाइड था, तो मैं कर नहीं पाया। सो आज से फिर रिज्यूम हुआ है और फिंगर क्रॉस्ड आगे भी होगा। और आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करोगे इस जर्नी को। आगे का रास्ता देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि यार बारिश और आ रही है, बढ़ रही है। सामने तो बहुत सारी मतलब एक ड्रिजलिंग टाइप हो रही है और वो शुरू हो चुकी है, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। हाँ हाँ, थोड़ा तो भीगना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। माय गॉड, मज़ा आ रहा है बारिश में, बट थोड़ा भीग भी रहा हूँ। मैंने कोई रेनकोट नहीं पहना हुआ है, मैं उस प्रिपरेशन से निकला ही नहीं था कि मैं रेनकोट वगैरह पहनूंगा। बट बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है, आई थिंक कहीं तो शेल्टर लेना पड़ेगा। ओह गॉड, बारिश तो एकदम तेज हो गई यार, रुकना पड़ेगा लगता है यहाँ पर। देखता हूँ यहाँ पर कहीं रुकने के लिए कुछ जगह है क्या, और आई थिंक है, आई थिंक जगह है। थोड़ी देर रुक जाते हैं। सो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसीलिए थोड़ा शेल्टर लिया मैंने यहाँ पर। सो एटलीस्ट कुछ देर के लिए, जब तक बारिश नहीं रुकती, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। और जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी मौसम देख के लग तो नहीं रहा है कि इतने जल्दी बारिश रुकने वाली है, बट जैसा भी है मौसम तो बारिश का है, सो कंप्लेन नहीं कर सकते हम, जैसा होगा देखा जाएगा। सो बारिश रुक गई है, तो अब स्टार्ट करते हैं वापस। बीच बीच में ऐसी बारिश आती रहेगी तो कहीं शेल्टर ले लेंगे, बट अभी के लिए तो बारिश रुक गई है, तो अभी राइडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मौसम ऐसे भी होता है तो राइडिंग में बस एक ही चीज़ का रहता है कि भीगना बस एक चीज़ हो जाती है, जो थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्टी आ जाती है जिसमें। बट बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वेदर, रोड, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल ऑन मानसून। तो मानसून राइडिंग के अलग अपने मज़े होते हैं, विंटर के अपने अलग मज़े होते हैं। और ऑब्वियसली समर में तो आप दिन में नहीं कर सकते इतना, फिर भी बट विंटर और मानसून एक अलग टाइप का वाइब आता है राइड करके। तो अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। रास्तों में काफ़ी पानी भरा हुआ है, रोड फुल
है पानी से। वो पूरा पानी भरा हुआ है भाई ओवर ब्रिज के नीचे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है बारिश में बाइक राइड करने में कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि रोड गीली है तो बाइक स्लिप ना हो, टायर स्लिप ना हो, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा रश नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉशियस होकर बाइक राइड करनी पड़ती है। तो ये एक फैक्टर होता है जो बारिश के मौसम में बाइकर एज अ बाइकर हमको ध्यान रखना होता है। आप नहीं जानते कि आपको कौन सा रास्ता, कौन सा मतलब स्पॉट ऐसा मिल जाए जहाँ पे स्लिपरी हो, बाइक स्लिप हो जाए, वो एक डेंजरस मूवमेंट हो सकता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पीड को लिमिट कर बाइक को प्रॉपरली कंट्रोल करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट काफ़ी डार्क हो गया है मौसम, पूरे बादल काले हो चुके हैं, इसलिए पूरी तरीके से एकदम डार्कनेस सी लग रही है। एट द सेम टाइम ट्रैफिक भी है, फिर से बारिश शुरू हो गई यार, लगता है फिर से रुकना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव एनी अदर चॉइस, रुकना ही पड़ेगा यार, रोक लेते हैं। तो अगेन फिर शेल्टर लेना पड़ा, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। मैं दिखाता हूँ कैसी बारिश हो रही है अभी यहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी कि बाइक लेके बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों की बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई है और इस तरीके से मौसम पूरा बना हुआ है। तो विदाउट रेन कोट तो हो ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल ही नहीं था। बट हम लोगों ने रेन कोट वगैरह कुछ रेन गियर्स पहने ही नहीं, तो हम लोग को शेल्टर यहाँ पर लेना पड़ा है। सो बारिश रुक गई है, सो फिर से स्टार्ट कर दिया मैंने। देखते हैं आगे बारिश ना मिले, क्योंकि 2 बार हो चुका है कि बारिश मिली है और स्टॉप होना पड़ा। बट ऊपर का जो आसमान है वो अभी साफ़ दिख रहा है, सो बारिश के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए अब। बट ये ट्रैफिक तो कभी बंद नहीं होने वाला, चाहे कितनी भी बारिश हो या फिर कितनी भी ठंडी पड़े या कोई भी मौसम हो। ट्रैफिक कभी बंद नहीं होगा, ट्रैफिक चलता ही रहेगा। अब सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो है कोई ब्रेकफास्ट पॉइंट या फिर कुछ खाने पीने के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट ढूंढना है जहाँ पर मैं कुछ खा सकूँ। भूख लगी हुई है काफ़ी। देखते हैं रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो, बिकॉज अभी तक तो कुछ ऐसे साइन मिले नहीं है जहाँ कुछ अच्छा बैठ के खाने को मिले। बारिश भी हो रही थी उस समय, तो मैं मतलब कुछ ऐसा ढूंढ नहीं पाया होटल। बट अभी देखते हैं आगे क्या मिलता है। अगर कुछ खाने का मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेके कुछ खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। सो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है। मेरे पीछे आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है। सो यहाँ पर मैं रुका हूँ, देखता हूँ खाने के लिए क्या मिलता है। काफ़ी भूख लगी हुई है। और पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे, रेस्टोरेंट के सामने से क्या व्यू है। अच्छे क्लाउड है, अच्छे वेदर है, ऑब्वियसली ग्रीनरी तो है ही। देखते हैं कैसा खाना मिलता है अंदर। सो ऑप्शंस तो कम थे, सो मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर कर दी है, तो अभी मैं वही खा के आगे निकलूँगा। ज़्यादा ऑप्शन तो थे ही नहीं, भूख लगी हुई थी तो कुछ ना कुछ तो लेना था, डिसीजन तो वो ले लिया है। अब देखते हैं आगे का मौसम कैसा रहता है। बोला तो है कि भाई जल्दी बना देना क्योंकि आगे निकलना है, मौसम ख़राब ना हो जाए, सबसे मेन पॉइंट वो है। सो देखते क्या होता है। सो पेट पूजा तो हो गई, खा लिया है। टेस्ट उतना अच्छा नहीं था पर काम चलाने के लिए ठीक था। एनर्जी चाहिए थी क्योंकि अब आगे राइड करना है तो कुछ एनर्जी तो चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लिया और जो मिला वो खा लिया। अब आगे देखते हैं और क्या मिलता है। और होप तो यहाँ से थोड़ा ग्रीनरी और स्टार्ट होगा, तो यहाँ से राइड स्टार्ट करता हूँ मैं अब अपनी। लेट्स सी क्या होता है आगे।
बहुत दिनों बाद ऐसे लॉन्ग राइड करने में एक अलग ही मज़ा आता है। ऑब्वियसली अभी बीच में काफ़ी सारी बातें चली गई यार, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बहुत सारी मतलब चर्चाएं चली, बहुत सारे न्यूज़ में मतलब बहुत कुछ बताया गया कि यार E20 है, फिर धीरे से E18 और फिर E85 और फिर प्लानिंग कर रहे हैं E100 तक करने का। तो मेरा तो ये सोचना है कि यार सबसे पहले आप फ्यूल में जो ये सब चेंजेस एकदम रैपिडली कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक कंपैटिबल मशीन बनानी पड़ेगी, राइट, कि उस फ्यूल को वो प्रॉपरली मतलब यूज़ कर सके, वो मशीन बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स जो कि कंपैटिबल नहीं है मतलब इथेनॉल के इतने ज़्यादा मतलब क्वांटिटी के लिए, उसको अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो ऑब्वियसली लोगों की बाइक्स में, उनके व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आएगी। सो मतलब ये सॉल्यूशन इसका इस तरीके से हो सकता था कि कुछ टाइम देकर प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग करके E20 E85 जो भी है, मतलब जितने भी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मशीन्स, मोटरसाइकिल्स बनाते, उसके बाद फिर ये चीज़ धीरे धीरे लॉन्च करते तो लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरे हिसाब से। क्योंकि अब सडनली लोग पैनिक कर रहे हैं कि यार उनके पास ओल्ड मॉडल गाड़ी है जो कि उनका इंजन कंपैटिबल नहीं है, क्या होगा, माइलेज गिरेगा, इंजन खराब होगा, या क्या एडवर्स इफेक्ट आएंगे इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ों को लेके ना लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब अब डर बैठ गया है। तो आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा तरीका कुछ और हो सकता था। ऑलमोस्ट मैं मतलब अपने राइडिंग के लास्ट मोमेंट में पहुंच गया हूँ। मतलब और थोड़ी दूर जाऊंगा, देखूंगा और क्या क्या व्यूज़ डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। उसके बाद फिर मैं रिटर्न होऊंगा। ऑलरेडी 5:30 to 6 होने वाला है। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो गया है, वेदर भी थोड़ा ख़राब होता है, सो रिटर्न होना पड़ेगा। तो थोड़े दूर और जाते हैं। सो बेसिकली आज मैंने अपनी राइड कंप्लीट कर ली है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी सारी ग्रीनरी, इतना सारा रोड, मतलब पेड़ों से भरा हुआ रोड आई मीन, और वेदर भी बहुत अच्छा था, बारिश अच्छी हो रही थी। इसको देख के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना बड़ा फार्म लैंड है, ओपन है सब, पूरा पूरा ग्रीनरी है आसपास। और ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली हमको ये अर्बन एरियाज़ में नहीं देखने को मिलता है। सो इसीलिए मतलब आज मैंने एकदम रेंडमली प्लान किया, बहुत टाइम बाद मैंने अपनी राइडिंग प्लान करी, और आज ऑब्वियसली अच्छा सेटिस्फाइंग लग रहा है। इतने टाइम बाद कंप्लीट करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप कि मैं अपकमिंग टाइम्स में भी मतलब इसी तरीके से मतलब कुछ राइड अपने अकॉर्डिंग प्लान करूँगा, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा था, और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा वीडियो देख के, ये व्लॉग देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।